हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये जो हमारे 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले 25 क्वेश्चन के वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, जिसे कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं 26 से लेकर 50 यानी आज के 25 क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपके मृदा प्रणाली, पशु प्रणाली, सूक्ष्मजीव प्रणाली या फिर संयंत्र प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मृदा प्रणाली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा उच्च क्रम बायोटिक स्तर में शामिल है। ऑप्शन है आपके आबादी, प्रकोष्ठों, जीन या फिर उत्तकों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आबादी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से क्या भूगर्भीय चक्र का एक हिस्सा है। ऑप्शन है आपके कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, हाइड्रोलॉजिकल चक्र या फिर नाइट्रोजन चक्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोलॉजिकल चक्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कृत्रिम परिस्थिति तंत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। ऑप्शन है आपके कृषि भूमि, मछली पालन टैंक, चिड़ियाघर या फिर एक्वेरियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक्वेरियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, एक पारिस्थितिक तंत्र के सभी घटक और व्यक्ति हैं। ऑप्शन से आपके व्यक्तिगत, स्वतंत्र, अन्योन्याश्रित या फिर नगण्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अन्योन्याश्रित। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, एक पारितंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे तक जाती है। तो इसमें क्या होती है, बढ़ती है, कम हो जाती है या फिर स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कम हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, इकोलॉजी शब्द को 1866 में बनाया गया था। ऑप्शन है आपके चार्ल्स डार्विन द्वारा, रॉबर्ट विटकर द्वारा, आर्थर टैंसले द्वारा या फिर अर्नस्ट हैकेल द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अर्नस्ट हैकेल ने जो है इसे बनाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, बायोमास में निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, शब्द पारिस्थितिक तंत्र द्वारा समृद्ध किया गया था। ऑप्शन है आपके सीसी पार्क, जी मेंडल, एजी तंसली या फिर ईपी ओडुम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एजी तंसली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के मूल घटक के तहत शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपके अजैव घटक, जैविक घटक, ऊर्जा घटक या फिर स्थानिक घटक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्थानिक घटक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक स्थिरता बनाए रखने में मदद नहीं करता है। ऑप्शन है आपके पारिस्थितिक तंत्र की जटिलता, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र की एकरूपता, होमोस्टैटिक तंत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी तंत्र की एकरूपता जो है पारिस्थितिक स्थिरता बनाए रखने में मदद नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके क्षेत्रफल मापन में, दिशा मापन में, दूरी मापन में, प्रवणता मापन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दूरी मापन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर मैनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके साइनोमीटर, एक्टिनोमीटर, पायरोमीटर या फिर लाइसीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पायरोमीटर। उच्च तापमान के लिए जो है पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है आपके साइनोमीटर, एक्टिनोमीटर, क्लाइनोमीटर या फिर पायरोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साइनोमीटर। तो आकाश का नीलापन जो है साइनोमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके क्रोनोमीटर,
वेंटूरीमीटर, एक्टिनोमीटर या फिर क्लाइनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक्टिनोमीटर। तो विकिरण की तीव्रता जो है एक्टिनोमीटर से मापी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? बैरोमीटर, विंड वेन, एनीमोमीटर या फिर रोटामीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, एनीमोमीटर द्वारा जो है पवन की गति मापी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आपके बैरोग्राफ, सिस्मोग्राफ, क्लाइमोग्राफ या फिर एर्गोग्राफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ से जो है भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन से आपके वायुमंडलीय आर्द्रता, मेघाच्छादन की मात्रा, ओस जमाव का स्तर या फिर सौर प्रकाश की मात्रा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मेघाच्छादन की मात्रा, यानी कि मेघाच्छादन की मात्रा जो है ओक्टास मापनी के द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन, ये जो मेघाच्छादन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको आप एक दो बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मेघाच्छादन जो है उसकी मात्रा को जो है ओक्टास मापनी के द्वारा मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपके इवोपैरोमीटर, जलवाष्प मापन, करंट मीटर, जल प्रवाह मापन, एटमोमीटर, दो स्थानों के दूरी का मापन, रोटामीटर, जलीय आर्द्रता का मापन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रोटामीटर, जलीय आर्द्रता मापन जो है ऑप्शन सही नहीं है। बाकी जो है ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हैं आपके पेंटोग्राफ, इपिस्कोप, पेंटोग्राफिक कैमरा, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन हैं आपके तापमान, ऊष्मा की मात्रा, अवशोषण या फिर रंग। तो इस ऑप्शन का जो है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऊष्मा की मात्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपके मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी, ओपिसोमीटर, मानचित्र पर क्षेत्रफल, प्लैनीमीटर, ज्वालामुखी लावा का तापमान, पायरोमीटर, सौर विकिरण की मात्रा, क्रोनोमीटर। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर विकिरण की मात्रा, क्रोनोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मोह पैमाना, मोह स्केल से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन है आपके मृदा स्तरों की मोटाई, चट्टानों की कठोरता, मृदा जल की मात्रा, मृदा में अम्लीयता की मात्रा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चट्टानों की कठोरता जो है मोह पैमाना से जो है मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, नेफोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन हैं आपके वर्षा की मात्रा, सागरीय लवणता की मात्रा, बादलों की दिशा व गति, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बादलों की दिशा व गति। तो नेफोमीटर से जो है बादलों की दिशा व गति मापी जाती है। तो ये था आज का हमारा 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोगों ने देखा काफ़ी सारे यंत्रों के बारे में जो कि ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।